हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल जीनियस स्टडी पॉइंट नंबर 1 में। दोस्तों, हम डेली का करंट अफेयर्स और जीके का क्वेश्चन लाते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है, क्योंकि हर एग्ज़ाम में जो करंट अफेयर्स और जीके का क्वेश्चन आता है वो रोज़ का ही होता है। इसलिए हम डेली आपके लिए ये वीडियो प्रोवाइड कराते हैं जो कि आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों, आज है 8 अक्टूबर और 8 अक्टूबर से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा करंट अफेयर्स और जीके का हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो प्लीज़ शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए हमारे साथ और इस क्वेश्चन को देखिए और बहुत ही बारीकी से देखिए, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में यह आ सकता है। तो चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में विश्व कपास दिवस कब मनाया गया है। तो विश्व कपास दिवस मनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा यानी 7 अक्टूबर को मनाया गया है। यह विश्व कपास दिवस 7 अक्टूबर को मनाया जाता है। वर्ल्ड कॉटन डे, इसको इंग्लिश में वर्ल्ड कॉटन डे कहते हैं। दोस्तों, इसको पहली बार 2019 में मनाया गया था। कब मनाया गया था? 2019 में इसको पहली बार मनाया गया था। और इसको इसलिए मनाया जाता है कि कपास के बारे में लोगों को जागरूक करने के लिए और उसका महत्व हमारे जीवन में बताने के लिए, उसका क्या क्या कार्य होता है हमारे जीवन में, इसके लिए इसे हर साल 7 अक्टूबर को यह मनाया जाता है, विश्व कपास दिवस। और इसको मनाता कौन है? तो इसको मनाता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन मनाता है इसको। और इसका स्थापना कब हुआ था? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का तो इसका स्थापना हुआ था 1995 में, ठीक है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है जिनेवा में। तो इतना ज़रूर याद रखिएगा, इस क्वेश्चन से आ सकता है आपके एग्जाम में, इम्पोर्टेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन है आपके सामने, हाल ही में विशाल आनंद का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो जो विशाल आनंद जी थे, उनका निधन हो गया है। वे एक अभिनेता थे, यानी प्रसिद्ध अभिनेता थे बॉलीवुड के। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। वह एक अभिनेता थे, वह हिंदी सिनेमा के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। तो इतना ज़रूर याद रखिएगा। इस क्वेश्चन से चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है, अभी किस शहर ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की है? तो अभी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी विशाखापट्टनम। अभी विशाखापट्टनम ने नौसेना प्रतिष्ठापन समारोह 2020 की मेजबानी की है। इसमें क्या हुआ है दोस्तों? तो जो वीरता और गैर वीरता पुरस्कार गणतंत्र दिवस पर इसकी घोषणा हुआ था, उसी को अभी इस प्रतिष्ठापन समारोह में प्रदान किया गया है। इसीलिए इसका जो प्रतिष्ठापन समारोह 2020 है, उसका मेज़बानी अब विशाखापट्टनम किया है। तो इस क्वेश्चन से ज़रूर इतना याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन आपके सामने है। चौथा क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, चौथा का राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी गुजरात गवर्नमेंट ने, गुजरात सरकार ने डिजिटल सेवा सेतु कार्यक्रम की घोषणा किया है। इसमें क्या होगा कि डिजिटल माध्यम की सहायता से, फाइबर नेटवर्क के माध्यम से सभी ग्राम पंचायतों को जोड़ा जाएगा, यानी उनको कनेक्ट किया जाएगा। अब बात आती है गुजरात की। तो गुजरात के बारे में कुछ जान लेते हैं दोस्तों। तो जो गुजरात का कैपिटल है वो है गांधीनगर, और जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर हैं गुजरात के, वो है विजय रूपाणी। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है वहाँ के आचार्य देवव्रत। कौन? आचार्य देवव्रत। इस क्वेश्चन से इतना जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है, पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में क्वाड देशों की विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो जो क्वाड देश हैं उनकी विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित हुई है, इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, टोक्यो। यह बैठक टोक्यो में आयोजित की गई है, ठीक है।
यह बैठक जापान के टोक्यो में आयोजित की गई है। अब क्वाड इसका मतलब क्या होता है? तो यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया और यह इंडिया, इन सभी देशों को मिलाकर बनता है क्वाड। इसमें एक महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा होती है, बैठक होती है, तो इसीलिए यह इम्पोर्टेंट हो जाता है दोस्तों। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को जरूर याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ गया। देखिए, अभी किस राज्य सरकार ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा की है? तो अभी यह उत्तराखंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड गवर्नमेंट ने अटल आदर्श विद्यालय खोलने की घोषणा किया है। ठीक है, इसमें क्या होगा कि उत्तराखंड के 90 ब्लॉक में और हर ब्लॉक में 2 अटल आदर्श विद्यालय खोले जाएंगे। ठीक है, और उत्तराखंड की बात आती है तो उत्तराखंड के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो उत्तराखंड का जो कैपिटल है वो है देहरादून, और वहाँ के जो सीएम है यानी चीफ मिनिस्टर हैं वो है त्रिवेंद्र सिंह रावत। और गवर्नर कौन है वहाँ की? तो वहाँ के गवर्नर हैं बेबी रानी मौर्य। कौन? बेबी रानी मौर्य। इस क्वेश्चन से इतना जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 7वां क्वेश्चन देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लाता हूं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, लाइक जरूर करके जाइएगा। देखिए 7वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। छत्तीसगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। अभी क्या हुआ है, इसमें क्या होगा कि जो साइबर क्राइम बढ़ रहे हैं उनको रोकने के लिए अब साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित किए जाएंगे। ठीक है, इसका घोषणा किया है छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने। तो बात आती है छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो छत्तीसगढ़ का जो कैपिटल है वो है रायपुर। और बात आती है रायपुर की, तो 2 रायपुर है दोस्तों, एक नया रायपुर है, एक रायपुर है। तो जो नया रायपुर है उसका नाम बदल के अब अटल नगर रख दिया गया है, इतना याद जरूर रखिएगा। और यहाँ के जो सीएम हैं छत्तीसगढ़ के वो हैं भूपेश बघेल। कौन है? भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। और गवर्नर कौन है? तो गवर्नर है अनुसुईया उइके। कौन? अनुसुईया उइके। इस क्वेश्चन से इतना जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 8वां क्वेश्चन कह रहा है, अभी T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज कौन बने हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, यानी विराट कोहली बने हैं। विराट कोहली ने T20 क्रिकेट में 9000 रन बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज बने हैं। ठीक है, यह T20 जो होता है वो 20 ओवर का होता है। इस क्वेश्चन से इतना जरूर याद रखिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन 9वां क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। 9वां क्वेश्चन कह रहा है, हाल ही में ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो जो ड्रूल्स है उसका ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई हैं करीना कपूर। इसका राइट आंसर वी हो जाएगा। करीना कपूर को इस ड्रूल्स का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। ठीक है, इसमें क्या होता है, तो जो पालतू जानवर होते हैं, यानी पालते हैं हम जो जानवर को, कुत्ते और बिल्ली को, उनका यह भोजन बनाती है यह कंपनी ड्रूल्स। तो इन्हीं के ब्रांड एम्बेसडर करीना कपूर को बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से इतना जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आ सकता है आपके एग्जाम में। दोस्तों आपको बता दें, जो पेटीएम है उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन बने अभी? तो सचिन तेंदुलकर बने थे ब्रांड एम्बेसडर पेटीएम के। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10वां क्वेश्चन कह रहा है, अभी किस क्षेत्र का नोबेल पुरस्कार रोजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल और एड्रिया गेज को देने की घोषणा की गई है। तो अभी जो भौतिक का नोबेल पुरस्कार है इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ थोड़ा कुछ टाइपिंग में मिस्टेक हुई दोस्तों पुरस्कार के बगल में, तो इतना जरूर याद रखें, इसको अनदेखा करिएगा। और देखिएगा रोजर पेनरोज और रिनहार्ड गेंजेल और
एड्रिया गेज को यह भौतिक पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। ठीक है, अब इनको दिया किस लिए जाएगा, तो इसलिए क्योंकि ब्लैक होल आदि रहस्यों को समझाने के कारण इनको यह पुरस्कार दिया जाएगा। यह बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आ सकता है आपके एग्जाम में, आने वाले एग्जाम में, तो इतना जरूर इस क्वेश्चन से याद रखिएगा किनको मिला है कितना नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो अगले दिन फिर मिलेंगे नए वीडियो और नए टॉपिक के साथ, करेंट अफेयर्स और जीके के क्वेश्चन लेके। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, नमस्कार, जय हिंद। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा।